अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थर्ड स्टेप के हवाले से बात करेंगे कि 3 steps to sound like natives while they speak, how we can understand what and how they are delivering the letters or the words. And the third step is squeeze letters. Native they squeeze the letter while they speak. नेटिव जब अहले ज़ुबान, मैंने आपको पहले ही बताया, बोल रहा होता है तो अल्फाजों के साथ साथ बहुत से ऐसे हरूफ भी होते हैं जिनको वो स्क्वीज कर रहा होता है, और इन स्क्वीज करते वक्त नेटिव की स्पीकिंग में एक फ्लुएंसी हमें नज़र आती है, जो बाज़ औक़ात न्यू लर्नर जब लिसनिंग कर रहे होते हैं उस चीज़ को वो कैच नहीं कर पाते, पिक नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ध्यान जो होता है, ज़्यादातर फोकस जो होता है वो होल वर्ड के ऊपर होता है और उसकी स्पेलिंग पर होता है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं कि जो स्पेलिंग लिखी हुई हो और उसका जो साउंड IPA के रूल्स के मुताबिक हो वही वो डिलीवर भी कर रहे हो। कुछ लेटर्स को स्क्वीज करता है नेटिव। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखी हैं पहले से। मिसाल के तौर पर द वर्ड कंट्री, राइट, ये एक कॉमन प्रोनाउंसिएशन है जो तकरीबन दुनिया का हर न्यू लर्नर जब इंग्लिश सीखता है तो वो कंट्री कहता है, लेकिन वाइल the native speaks, they speak country, right? The TRY sound like ch, right? जिसको हम उर्दू में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज में, कि ये आवाजें हमारी जुबान में ऑलरेडी हैं, लेकिन हम इनको चूंकि डिलीवर नहीं करते जब इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे होते हैं, तो ये हमें बड़ा डिफरेंस नजर आता है नेटिव की स्पीकिंग में और अपनी स्पीकिंग में, या जब हम सुन रहे होते हैं तो हमें आमतौर पे समझ में नहीं आता। तो नेटिव दे डोंट स्पीक कंट्री, ट्री, नो, ट्री, TREE, ट्री, नो, दे स्पीक कंट्री, right? They speak country. I belong to the big country. I belong to Pakistan country. So country sound like CHRI, tree, right? The next example, squeezing the letter 100, right? 99 and 100. Dread, DRED, dread. They don't speak. They speak 100, right? So they don't speak like this. They deliver the word like this: 100, 100, 100. So sound like a J, right? 100 की आवाज पैदा होती है। इसी तरीके से बहुत कॉमन है did you, but the native they speak did you, did you, J, the sound of J, जीम का जो साउंड है, did you, right? They don't speak did you, did you. मिसाल के तौर पर when they squeeze letters and the words together, how they speak: how did you get it? How did you get it? आपने ये कैसे हासिल किया? But native they don't speak how did you get it, or they don't speak like how did you get it, right? They deliver the letter how'd you get it. देखें आप, how'd you get it, how'd you get it, right? Not how did you get it. This is the basic difference while we listen to the natives. जब हम नेटिव्स को सुने तो ये छोटे छोटे रूल्स अगर आपको पता होंगे तो यू कैन कैच देयर एक्सेंट क्वाइट इजीली। उनके प्रोनाउंसिएशंस को, उनके एक्सेंट को कैच करना आसान होता है। ये वो कॉमन चीजें होती हैं जो तकरीबन आजकल सबको पता है। हाउ के माने, डिड के माने, यू के माने, 100 के, बट व्हेन दे डिलीवर इन अ वेरी डिफरेंट वे, दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड देयर accent, right? So they don't speak the how did you get it, they say how'd you get it, how did को how'd कर दिया, how did you दोनों को उन्होंने how'd you एक syllable बनाया, how did you 3 syllable को उन्होंने how'd you करके एक syllable में चेंज किया, and get it, not get it, get it. So ये वो छोटी छोटी चीजें होती हैं कि अगर आप
या लिसनिंग के हवाले से अपने आप को इन्हांस करना चाह रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी नॉलेज में होती हैं तो आप नेटिव की स्पीकिंग को बहुत आराम से समझने के काबिल हो जाते हैं। अदरवाइज ये होता है कि लोग बहुत से नेटिव्स को सुनना चाहते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं, लेकिन जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता दे ड्रॉप जनरली देयर स्पीकिंग और देयर लिसनिंग, राइट, बिकॉज ऑफ these common mistakes or these common things which they generally don't know, right? So we have to keep in mind while we listen to the natives, right? We have to keep in mind that how they deliver and how they squeeze the word, how they squeeze the letters, and how they blend the word letter one into another, right? These are 3 steps I told you. In videos को आप बार बार देखें, इसकी practice करें, and try to catch the word and see the 100 of examples in English language which you can practice in your daily life, right? Inshallah, see you into the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.